नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एससी/एसटी के पाठक का लगातार शिक्षकों के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं। जब से एससी/एसटी के पाठक आए हैं, शिक्षकों को शोषण और प्रताड़ना सहने पड़ रहे हैं। साथियों, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से शिक्षा में सुधार के आड़ में शिक्षक के सम्मान को ठेस पहुँचाया जा रहा है, उनके गरिमा को ठेस पहुँचाया जा रहा है। अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल उन शिक्षकों के लिए किया जा रहा है, जिन शिक्षकों के कंधे पर सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य संवारने और सुधारने का जिम्मा है। आप सभी शिक्षक समाज के लिए आईना होते हैं, ये सुनते आए हैं। शिक्षक समाज के बच्चों के आदर्श होते हैं, अगले पीढ़ियों का आदर्श होते हैं। समाज का जो अगला पीढ़ी होता है, वो अपने गुरु के, अपने शिक्षक के जैसा बनने की सोचता है, उनसे मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करता है। चाहे कोई भी आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है, वो सभी किसी न किसी उसके जीवन में एक शिक्षक या गुरु का ज़रूर अहम भूमिका रहा होगा कि आज वह उस गरिमामयी पद पर बैठा है। लेकिन बावजूद इसके अब खुद को शिक्षक से ऊपर मान करके और आईएएस गिरी झाड़ना उन्हीं शिक्षकों पर, यह न्यायोचित कहीं से नहीं दिखता है। यह अन्यायपूर्ण है, असंवैधानिक है, अमानवीय है। एससी/एसटी के पाठक का एक नहीं बल्कि कई वीडियो वायरल हुए हैं। भले ही उन पर नज़रें समाज के या फिर विधायिका में जो लोग बैठे हैं उनका नहीं गया हो। आज चूंकि विपक्ष मजबूत है और वह मजबूती के साथ हर कमियों को, हर कठिनाइयों को, हर समस्याओं को सदन में रख रहा है पुरजोर तरीके से, इसलिए सरकार उस पर फोकस कर पा रही है। जब महागठबंधन की सरकार थी तब भी एससी/एसटी के पाठक जब भी निरीक्षण में गए तो अपने से नीचे के अधिकारियों और प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों को हमेशा वे आपत्तिजनक शब्दों से ही सूचित करते रहे हैं, उन्हें डांटते फटकारते रहे हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाते रहे, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाते रहे हैं। लेकिन जब एनडीए या भाजपा विपक्ष में थी तो उसने कहीं एससी/एसटी के पाठक के बारे में कभी कुछ बोला ही नहीं। आज सत्ता में भी बैठा है तो भाजपा कतरा रही है एससी/एसटी के पाठक के गलतियों को उजागर करने में। भले ही विधान पार्षद सदस्य शहनवाज हुसैन ने माननीय एससी/एसटी के पाठक को टारगेट किया, लेकिन अन्य जो उप मुख्यमंत्री आप देख लें, दोनों सम्राट चौधरी और आपका विजय सिन्हा जी, तो ये बच रहे हैं हमेशा बोलने से। माननीय मुख्यमंत्री भी एससी/एसटी के पाठक के पक्ष में विपक्षों से अकेले भिड़ गए। सीधा एससी/एसटी के पाठक को ईमानदार और स्वच्छ छवि का बताते हुए शिक्षा में सुधारात्मक कार्रवाई करने एवं शिक्षा में सुधार लाने का क्रांतिकारी परिवर्तक मान रहे हैं। अच्छी बात है, शिक्षा में सुधार हुए हैं, होने चाहिए। जो पूरे भारत में शैक्षणिक पिछड़ेपन का धब्बा बिहार के ऊपर लगा है, वो धब्बा धुलने चाहिए। बिहार के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत गरीब, किसान, मजदूर, भूमिहीन एवं समाज के अंत में बसे लोगों के जो बच्चे आते हैं, उनका भविष्य संवरना चाहिए, उनको शिक्षित होने चाहिए। लेकिन इस आड़ में जो शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, प्रधानाध्यापक हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उन्हें उनसे ही शिक्षारत विद्यार्थियों, छात्र-छात्राओं के समक्ष उन्हें बेइज्जती किया जाए, अपमानित किया जाए, यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं माना जा सकता है। जब भी वीसी होते हैं, तो शायद ही उसका वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो आम तौर पर वायरल होते हैं या फिर आम जनमानस को मिल पाते हैं वो सुनने को या देखने को। लेकिन आप कहीं भी विद्यालय में चले जाइए और बिना कैमरे के आप यदि किसी प्रधानाध्यापक से आप बात करते हैं या किसी अधिकारी से आप बात करते हैं और एससी/एसटी के पाठक का जो विचार है, जो व्यवहार है, जो उनका बोलने का तौर तरीका है, जो उनका लैंग्वेज है, उसके बारे में यदि आप जानते हैं, समझते हैं, तो आपको पता चलेगा और आप जान करके आश्चर्य हो जाएँगे कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है कि वो वीसी में गलियाते नहीं है अपने सदीनस्थ अधिकारियों को, कर्मचारियों को या फिर शिक्षक-शिक्षिकाओं को। जब वीसी होता है तो सामने महिला शिक्षिकाएँ भी बैठी होती हैं और शिक्षक तो होते ही हैं आमतौर पर, और उनके समक्ष न जाने किन-किन प्रकार से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा किया जाता है। आप जान करके दंग रह जाएँगे। भले ही कुछ दिन पूर्व तक बिहार के शिक्षक-शिक्षिकाओं में एससी/एसटी के पाठक का खौफ रहा, उनके खिलाफ कदम उठाने में सभी डरते रहे। लेकिन कब तक किसी का जुल्म कोई सहता रहेगा? कब तक ज्यादतियाँ बर्दाश्त करता रहेगा? कब तक गलत नीति नियमों को पालन करते रहेगा? कब तक दिशा निर्देश जो थोपे जा रहे हैं उसको बर्दाश्त करता रहेगा? कहावत है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो एक दिन फूटता ही है, और शायद एससी/एसटी के पाठक का अब अंत समय आने वाला है। इसीलिए बिहार के शिक्षक जो कुछ दिन पूर्व तक एससी/एसटी के पाठक के खौफ से, उनके विरुद्ध में बोलने से भी कतराते थे, आज उनके खिलाफ बड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। बिहार के ही मुजफ्फरपुर में डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में, सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। डायरेक्ट कोर्ट केस किया गया है शिक्षकों के द्वारा, और 500, 504 आईपीसी की धारा 500, 504 एवं अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
जो भी आरोप उन पे लगाए गए हैं, जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं कोर्ट को, बेहद ही संजीदगी से कोर्ट इसे संज्ञान में लेते हुए और बेहद ही जल्द सुनवाई कराने, जैसा कि बताया गया, लगभग 4 मार्च को ही सुनवाई हो जाएंगे, ऐसा सीजीएम ने आश्वासन दे रखा है। तो बहुत गंभीर मामले हैं कि जो शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है, समाज के बच्चों को जो शिक्षा प्रदान कर रहा है, जब शिक्षक ही अपमानित रहेगा, शोषित रहेगा, प्रताड़ित रहेगा, तो फिर वो स्वतंत्र रूप से शिक्षा कैसे प्रदान कर पाएगा? यह बहुत ही गंभीर समस्या है। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है समाज के हर तबके के लोगों को, चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़े हों या नहीं जुड़े हों। जो भी छात्र-छात्राएँ सरकारी विद्यालयों में या अन्य कहीं भी पढ़ने जाते हों, उनके जो अभिभावक हैं, उन्हें भी इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और एससी-एसटी के पाठक के विरुद्ध में सभी को खड़े हो जाने की आवश्यकता है। मैं बार-बार जब कंपकपाती ठिठुरा देने वाली, हाड़ मन सिला देने वाली ठंड के कारण जब हमारे शिक्षक-शिक्षिकाएँ बेहोश हो रहे थे, जब आने-जाने के क्रम में उनके साथ घटनाएँ घट रही थी, जब छात्र-छात्राएँ बेहोश हो रहे थे, जब उनकी मृत्यु हो रही थी, उस समय भी मैंने कई बार आवाज़ें उठाई हैं, अभिभावकों से आह्वान किया था कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ ताकि सरकार के कानों तक वो जाए और टाइम टेबल को सुधार करने में वह अपना भूमिका निभा सके या फिर विद्यालय कुछ दिनों के लिए बंद कर दे। क्योंकि आपने देखा कि पूरे जनवरी जब काफ़ी ठंड रहा, उस समय एसएसके के पाठक 10 दिनों के लिए छुट्टी में चले गए और जब आए तो वे उस समय तक अपने मान से नहीं निकले जब तक कि ठंड कम न हो गया, धूप नहीं निकल गया। जब ठंड कम हुई, धूप निकलने लगे तभी वे निरीक्षण में गए। अन्यथा जब कपाती ठंड थी उस समय वो निरीक्षण में कहीं जा ही नहीं रहे थे। और छुट्टी में जाने का एक मुख्य कारण यह भी था कि काफ़ी ठंड थे। अब ठंड में जब शिक्षक-शिक्षिकाओं को वो 9 से 5 रख रहे हैं विद्यालयों में और ठंड होने से पूर्व जब वो निरीक्षण कर रहे थे रोज़ाना 1 से अधिक विद्यालयों में, तो फिर यदि बीच में गैप हो जाता तो फिर वो पकड़े जाते कि ठंड के कारण वो नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो छुट्टी में चले गए थे। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। तो ये जो अन्यायपूर्ण तरीके से बेहद ही निर्ममता, निष्ठुरता और निरंकुशता पूर्वक जो शिक्षकों के साथ व्यवहार किया जा रहा है एससी-एसटी के पाठक के द्वारा, तो इन पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। अब चूँकि विधानसभा और विधान परिषद अर्थात विधानमंडल के दोनों सदनों में जब पिछले 4-5 दिनों से लगातार जब आवाज़ें उठाई जा रही हैं, फिर भी विधायिका जब एक अधिकारी, पदाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो मजबूरन शिक्षकों के द्वारा न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाया गया है। और जब विधायिका कोई गलत करे, जब कार्यपालिका कोई गलत करे और जब न्याय यहाँ से नहीं मिल पाता है, तो फिर न्यायपालिका को जब वहाँ शरण में जाने के बाद तो न्याय मिलना ही है। तो अब शिक्षक जो है वो न्यायपालिका के शरण में गए हैं। बेहद जल्द इस पे फैसले आ जाएँगे। एससी-एसटी के पाठक पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा तो यह मानना है कि जो बिहार विद्यालय शिक्षक एकता मंच है, संयुक्त रूप से उसी के द्वारा डायरेक्ट माननीय उच्च न्यायालय पटना में ही केस दर्ज किया जाना चाहिए। क्योंकि पुख्ता सबूत है माननीय एससी-एसटी के पाठक के खिलाफ। ऑन रिकॉर्ड एक नहीं बल्कि कई बार वे शिक्षकों को अपमानित करते हुए नजर आ रहे हैं। मानहानि का केस दर्ज होना चाहिए, अपमानित करने का केस दर्ज होना चाहिए। अन्य जो भी सुसंगत धाराएँ उन पर लग सकती है, लगाए जाने चाहिए और विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु माननीय न्यायालय से गुहार लगाना चाहिए। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ उनके ऊपर ऑलरेडी डॉक्टर टीम के द्वारा जो है केस दर्ज हैं, मामले दर्ज हैं, उस पे कार्रवाइयाँ उन पे होगी। पटना के ही सुप्रसिद्ध डॉक्टर अरुण शायद उनका नाम है, उनके साथ उन्होंने बदतमीजी किया था, जिसे लेकर के पूरा डॉक्टर टीम उनके विरोध में खड़े हो गए थे और उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तो अब शिक्षकों को जब बार-बार अपमानित किया जा रहा है, इनका शोषण और प्रताड़ना किए जा रहे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जब सदन से घोषित करने के बावजूद भी एससी-एसटी के पाठक अपने जिद पर अड़े हुए हैं, टाइम टेबल को लेकर के और इस माननीय मुख्यमंत्री के विरोध में जाकर के एससी-एसटी के पाठक उन शिक्षक-शिक्षिकाओं पर कार्रवाई करने का आज 22 फरवरी 2024 को उन्होंने नोटिस जारी किया है, जिस विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएँ माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद वे 9 बजे या सवा 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक जो विद्यालय नहीं गए। चूँकि 9:45 में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को 9:45 में आना है और 4:15 में उन्हें विद्यालय छोड़ना है। चूँकि वो सदन से घोषणा कर रहे थे, इसलिए उनकी बातों में आकर के वे विद्यालय नहीं गए 9 बजे, सवा 9 बजे, 9:05, 9:10 में। और वैसे कई विद्यालय के शिक्षकों पर कारण बताओ नोटिस जारी करके उन पे कार्रवाइयाँ करने, उनका वेतन स्थगित करने, उनका वेतन काटने का जो है पत्र जारी कर दिया एसएसके के पाठक के द्वारा। तो इन सारी मामलों को लेकर के और अब शिक्षक-शिक्षिकाओं को या शिक्षक संघों को माननीय उच्च न्यायालय पटना का दरवाजा खटखटाने जाना चाहिए। क्योंकि जब देर होंगी तो एसएसके के पाठक और मजबूती के साथ आप पे शोषण और प्रताड़ना करते रहेंगे और आपको अपमानित करते रहेंगे। इसलिए अब एसएसके के पाठक के पाप का घड़ा भरते नजर आ रहा है। अब उन पे आप सभी शिक्षकों के एकजुटता के साथ कार्रवाई करने हेतु न्यायपालिका के शरण में जाना ही होगा। तभी एसएसके के पाठक अपने व्यवहार में, अपने कार्यशैली में सुधार करेंगे अथवा वो यूँ ही विधायिका को भी चुनौती देते रहेंगे और आप शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी अपमानित करते रहेंगे। तो अब मुजफ्फरपुर से माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है, शुरुआत हो गए हैं। अब आपको रोजाना या एक दिन में कई जिलों में आपको माननीय एसएसके के पाठक के विरुद्ध कोर्ट केस
होते हुए आपको नजर आएंगे, सुनने को मिलेंगे। आप इंतजार करें और कार्रवाइयां होंगी और एसएसके के पाठक को सुधरना पड़ेगा, ये भी तय है, क्योंकि विधायिका थक चुकी है, नतमस्तक है एसएसके के पाठक को कुछ भी करने में वो सक्षम नहीं है। तो न्यायपालिका के शरण में गए हैं लोग, न्यायपालिका से न्यायालय अवश्य मिलेंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।